अंदरूनी ताकतों से दूसरी लोगों से बैठकर आप उनके नुमाइंदगी एज़ ए नुमाइंदे जैसे बने, आप अप्रोच नहीं कर पाएँगे, आपसे वो टेलीफ़ोन भी ले लेंगे। इस तरह जो आपकी रूलिंग गवर्नमेंट है, वो भी ख़त्म हो जाएगी और एस्टेब्लिशमेंट इन जर्नैलों का आपको पता ही है, पहले बाजवा आपके साथ था, फिर बाजवा आपके खिलाफ हो गया, फिर बाजवा इमरान खान के साथ चला गया, फिर बाजवा आपके साथ आ गया। इसी तरह आज कोई पता नहीं है वो कब आपके साथ हो, कब उधर चला जाए। तो आप बिल्कुल पाकिस्तान जाने का नाम ना लें, जिस पर नवाज़ शरीफ साहब बड़े खुश हुए कि आपने मुझे बड़ा अच्छा मशवरा दिया। तो मैं तो सोच रहा था कि पाकिस्तान जाऊँ ना जाऊँ। तो उनको वो उनका मशवरा पसंद आया, तो जब वो ऑफ़िस से बाहर निकले तो बड़े खुश थे कि मुझे सहाफ़ियों ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मशवरा दिया है, जिसमें बाहर जो दूसरे जर्नलिस्ट खड़े थे के, उन्होंने बोला जी कि आपने मियाँ साहब ये डिस्क्रिमिनेशन की है, जो आपने हमें मौका नहीं दिया, आपने चंद सहाफ़ियों को ही अंदर बुलाकर मशवरा की है और वो मशवरे क्या है, जिस पर नवाज शरीफ बस आंसर आता, उसको पता था कि अगर मैं सब सहाफ़ियों को अंदर लेकर जाऊँगा, तो ये 3 बोलेंगे कि आप ना जाएँ, तो दूसरे 10 बोलेंगे कि आप जाएँ, आप कौमी लीडर हैं, आप जाकर उधर इमरान खान का मुकाबला करें, आप उधर जाकर अपने केसों का मुकाबला करें, आप उधर जाकर उन जजों का सामना करें, आप उधर जाकर अदलिया का सामना करें, आपको जो सज़ा मिली आप वो पूरी करें। आपने जो 50 रुपए का बॉन्ड भरकर इधर भागे हैं, वापस जाएँ, आपकी वारंटी शहबाज शरीफ ने दी है, आपकी गारंटी और लोगों ने दी है, तो आप इधर क्या कर रहे हैं? आप माशाल्लाह हटे-कटे हैं, आपके प्लेटलेट्स बिल्कुल ठीक है, आप भाग-दौड़ रहे हैं, खाते-पीते हैं, वज़न ज़्यादा आपके अंदर बैठ-बैठ कर, तो आप जाएँ, जाकर लीड करें अपनी पार्टी को और पाकिस्तान की हिम्मत करें, आप इधर बैठकर तस्नीम भाई, आपकी आवाज शाह सब कट रही है, तो जो आपकी आवाज कट रही है। हेलो तो ये कोशिश हेलो वैसे आवाज कट रही है अभी भी? जी जी शाह साहब, मेरा ख्याल आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी आवाज कट रही है। नहीं, मैं ट्रैवल तो नहीं कर रहा। आवाज अभी भी कट रही है? जी अब आ रही है, प्रॉपर आवाज आ रही है। टेम्पो थोड़ा सा काइंडली स्लो रखें ताकि प्रॉपरली आपके वर्ड जो है वो रिकॉर्ड होते जाएं साथ साथ। जी बिल्कुल ठीक है। जी इसका तो मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो खुद भी दिल से चाहते थे कि मैं अभी ना जाऊं, अभी हालात ठीक नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली अगर वहां के जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने उनको कुछ चंद जर्नलिस्ट ने उनको अगर मशवरा दिया है और उन्होंने उसमें खुशी का इजहार किया, तो इसका मतलब है कि दोनों की राय एक जैसी थी, नवाज शरीफ साहब की भी और वहां के जो आप जिनको लफाफा जर्नलिस्ट कह रहे हैं, जो चंद एक 3-4 जो मीटिंग में शरीक थे वहां पे। जी, जी, जी। इसलिए वो खुश थे कि मुझे उन्होंने जाने से मना किया। बेसिकली जाना वो भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं किसी तरह से सऊदीया वाले या कतर वाले मेरी गारंटी दें, तो मैं उधर जाऊँ, वैसे मैं ना जाऊँ। तो इस वजह नवाज से शरीफ वो साहब वो सऊदी अरब से गारंटी मांगते हैं और कतर से गारंटी मांगते हैं कि अगर आप गारंटी देते हैं तो देन आई विल मूव टू पाकिस्तान। जी, वो सऊदीया वालों से और कतर वालों से गारंटी माँगते हैं कि मुझे पाकिस्तान जाना है, तो आप इमरान खान से इन सब से बात करें। एस्टेब्लिशमेंट मुझे इन पर कोई भरोसा नहीं है, तो मैं फिर पाकिस्तान चला जाता हूँ। क्योंकि पहले भी आपको पता है कतर वालों ने डाला था। अभी भी वो सऊदी शहज़ादे का या कतर वालों का, क्योंकि आपको पता है जितना पाकिस्तान पर कर्ज़ा है, अभी भी किस्त जो पाकिस्तान की जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो देख रही है कि जो अपना यूएई वाले, कतर वाले वो आईएमएफ की किस्त अदा करेंगे। पहले हाँ से शहज़ादे डेफिनेटली दे आर वो स्पीकिंग चक्कर फॉर द लगाते रहे हैं हेल्प। शहबाज शरीफ साहब। यस, हाँ जी। तो वो अभी बुला रहे हैं कि मैं सऊदी अरब जाकर आखिरी अशरे में सऊदी शहज़ादे से मिलूँ, मरियम भी आए, शहबाज शरीफ भी आए, उनसे मैं बैठकर बात करूँ। वो फिर इमरान खान से या एस्टेब्लिशमेंट वाले आसिम मुनीर हैं, उनसे बात करेंगे जी कि हम नवाज शरीफ को भेज रहे हैं अपनी गारंटी पर, इसको किसी ने गिरफ्तार करना है। करते हैं एक आईनी मुल्क में, एक गैर आईनी काम चाहते हैं, एक
जिधर जस्टिस है, निज़ाम ज़बरदस्त है इंसाफ का, उधर वो बेइंसाफ़ी चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनसे तो जेलें भरी रहे, मगर नवाज शरीफ पर जो केस बने हैं उसके लिए जो शहजादा जो अपनी गारंटी ले ले और मुझे पाकिस्तान में कोई किसी किस्म की पकड़ दकड़ ना हो और मैं उधर पाकिस्तान में दंदनाता फिरूं। अगर तो ये इस तरह का ये काम चाहते हैं आप नवाज शरीफ साहब। डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब को बड़े आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया, उनके साथ काम किया, स्पोक्स पर्सन रहे, तो आप क्या समझते हैं कि अगर यूएई और ये शहजादे गारंटी नहीं देंगे तो नवाज शरीफ साहब आएंगे पाकिस्तान, या इसमें कितना टाइम लग सकता है मजीद? देखिए इलेक्शन तो होने हैं ना, अभी आपको पता है कि अताब निहाल साहब ने जो इलेक्शन का ऐलान कर दिया, वो सदर ने जो 14 अक्टूबर वाला ऐलान किया था, उन्होंने उसी फैसले को बहाल रखा है कि हमने जो सदर ने आरिफ अलवी साहब ने फैसला किया है उसी दिन इलेक्शन होंगे। अभी इलेक्शन के लिए इनको तो जाना तो पड़ेगा, तो ये आखिरी अशरे के बाद ये जा रहे हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब से अगर शहजादे ने बोला कि मैं आपकी गारंटी देता हूं तो फिर ये हो सकता है चले जाएं, मगर डरे हुए हैं तो शहजादा कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। उसको पता है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती और उधर के पाकिस्तान के दस्तूर की यानी जो उसकी बालादस्ती है उसको कायम रखने के लिए कभी भी ताब निहाल साहब ने जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में किया है, जिससे पहले जजों ने इनके ऊपर दफात लगाई हैं, इनको मुल्ज़म ठहराया है, वो तो कभी भी अपने फैसले को वापस तो नहीं लेंगे कि नवाज शरीफ आकर तो इधर इस पर जो केसेस हैं वो पहले ही खत्म कर दे। जैसे मरीम नवाज कहती है मेरे ऊपर से केस के भी खत्म ही हो गए हैं, तो फिर नवाज शरीफ साहब जाए ना जी, फिर क्यों नहीं जाते? तो ये बगैर गारंटी के नहीं जाएंगे कि अब मैं और आप बोलूं कि आप चले जाइए, ये कभी नहीं जाएंगे। ये जब ज्यादा गारंटी देगा फिर नहीं जाएंगे। शाह साहब, इसमें आपके अंदाजे में कितना टाइम लग सकता है? वहां के लंदन के हालात को देखा जाए, डेफिनेटली आप ज्यादा क्लोज बैठे हैं तो आपको ज्यादा बेहतर पता है, वो सारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी आपकी दोस्त है, तो इसमें कितना टाइम लग जाएगा तकरीबन? देखिए जर्नलिस्ट कम्युनिटी को मैंने पूछा जी ये आप ये उनको गलत मशवरे दे रहे हैं, आप इनको जाने दें, इनको बकरा बनने दें, इनको उनके हवाले करें कोर्टों के, उन जजों के हवाले करें, उन एजेंसियों के हवाले करें, इनको जरा जेल में डालने दें, इनका जरा वजन कम करें। तो वो कहते हैं जी कि आप शाह साहब क्यों इनके दुश्मन बने हुए हैं, ये पहले उधर से भाग के आए हुए हैं, दूसरा ये अगर इधर से चले जाएंगे तो हमारे पास से भी रौनक खत्म हो जाएगी, फिर हम ये जो माइक लेकर हम किसका इंटरव्यू करेंगे, इधर तो सियासत तो खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ की वजह से लंदन में चलो कुछ ना कुछ हलचल रहती है, पीटीआई भी घेरे डालती है, एवन फील्ड और हसन नवाज के बाहर ऑफिस में आकर वो अपना शोर डालते अच्छा, ये रहते हैं शाह साहब, और प्रोटेस्ट एवन करते रहते फील्ड हैं। में जो है वो उधर बहुत ज्यादा जो है वो गालम गलोच हो रहा है, वीडियोस आ रही हैं, तो उसमें कोई सारा मीर है, मेरा ख्याल है एक शयान है, बड़ा नौजवान लड़का है, तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब की गाड़ी को भी रोका है उन्होंने। तो ये इसके बारे में क्या कहेंगे? एक बदतमीजी की जो लिमिट है, वहां पे तो कानून है, इस वजह से सब सेफ हैं, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए ये फ्री कंट्री है, इधर कोई भी किसी के घर भी जाकर आप ईमेल कर दें कौंसल को कि मुझे फलां आदमी ने पॉलिटिकली में उसके घर के बाहर जाके मैंने प्रोटेस्ट करना है, तो वो आपको इजाजत दे देते हैं। आप एक हो या 10,000 हो, आप उसके घर के बाहर उसके ऑफिस के बाहर जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि इसने मुल्क के साथ क्या गद्दारी किया, मुल्क का पैसा कैसे लूटा है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मगर उसमें आप ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करें। और सारा मीर ने जो 3-4 आदमी थे उन्होंने नवाज शरीफ की गाड़ी के सामने खड़े होकर उनको चोर चोर बोला, जिस पर जो उनके बाहर वर्कर खड़े होते हैं उनमें वो थोड़ी बहुत हाथापाई हुई, जिस पर एक दो वो अपना गोल से भी चले, सारा ने भी लगाई, फिर उस लड़के ने भी टैग किया। तो इस तरह का वो इधर काम चल रहा है। शान अली का भी यही है कि वो भी जाते हैं जब तो नवाज शरीफ साहब उधर बैठे होते हैं तो वो अपना देखकर वो भी भाग जाते हैं बाहर से ऑफिस की तरफ कि ये आ गया है, तो वो भी अपनी टीम के साथ फिर जाहिर है उधर भी वो वीडियो बनती हैं, लड़ाई झगड़ा है, मगर जाहिर है 17 हो गया, अडल्ट में आ गया, तो अभी उनको भी देखना पड़ेगा कि अगर मैं उधर जाता हूँ तो उस पर क्या मुझे क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। ठहरें अच्छा साहब, तो ये जो सारा मीर हैं, इनसे जो है वो स्टेज पे माइक भी छीना गया था एक वीडियो में, जो कि मेरा ख्याल है वाइस प्रेसिडेंट लंदन विंग के थे, पीएमएल पीटीआई के। तो ये क्या माजरा है, उनको क्यों नहीं माइक दिया जाता, सना को और शयान को? असल में जो सारा मीर साहब है ना वो बड़ी जोशीली है माशाल्लाह, और वो हक और सच पर बोलती हैं। तो फिर वो जब उन्होंने माइक लिया था तो बेसिकली
इमरान खान साहब का मैसेज था कि जर्नैलों के खिलाफ बात नहीं करनी। बिल्कुल सही। अमेरिका के खिलाफ किया कि इस मौक़िफ़ से हट जाए। फिर उन्होंने बोला कि आपने जो माइक है ना अपना जर्नैलों के खिलाफ बात ना करें। उस वक्त थोड़ा सा कशमकश थी पाकिस्तान में काफ़ी आर्मी के साथ भी। तो सारा ने जर्नैलों के खिलाफ बोला, तो उधर जो इमरान है उन्होंने वो माइक छीन लिया। उन्होंने बोला कि हमें जिस बात का पहले डर आपने वही काम किया, जिस पर आलोचना की कि वाकई ठीक है, मैं बिल्कुल जो आप इमरान खान साहब ने, मेरे लीडर ने जो हुक्म दिया, वाकई मुझसे थोड़ी सी गलती हुई, आइंदा मैं नहीं करूंगी। मगर उन्होंने उसको माइक देना बंद कर दिया। मगर वो फिर भी अपनी टीम लेकर वो अकेली चलती रहती है और वो इमरान खान को पसंद करती है। और पीटीआई वाले जो है उससे जो कुछ लोग हैं जो जिनके पास कुछ ओहदे हैं वो से भागते हैं। मगर ज्यादा मेजॉरिटी जो है पीटीआई वर्कर्स हैं वो सायरा मीर को बड़ा पसंद करते हैं और शान अली को भी वो सारे पसंद करते हैं। मगर उनका वो यहाँ पे कहते सुना हैं, नवाज शान अली शरीफ भी साहब कहता जो है है कि वो एक रेस्टोरेंट में, सॉरी टू इंटरप्ट, शाह साहब शयान ने जो है वो नवाज शरीफ साहब को फॉलो किया है। एक रेस्टोरेंट में गए हैं, वहां पे चाय पीने के लिए गए हैं, तो शयान वहां पे गया है तो वो चाय पिए बगैर ही उठ के चले गए हैं, या जूस पिए बगैर ही उठ के चले गए हैं। इस वकुए में क्या हकायक हैं, या ये जस्ट एक र्यूमर है? आज उसमें यही सुनने में आया कि नवाज शरीफ उधर गए थे, उन्होंने ऑरेंज की बोतल ऑर्डर की। जब ऑरेंज की बोतल आई तो ऊपर से शान अली भी अपनी टीम के साथ आया, तो नवाज शरीफ साहब के साथ 3 बॉडीगार्ड थे टर्किश, तो वो उनको लेकर भाग गए, बोतल उधर ही छोड़ गए। वो बाद में वो बोतल उठा के एवन फील्ड के डोर के आगे रख के आया कि आप अपनी शयान बोतल जो है इधर वो भूल बोतल, गए। ऑरेंज इस जूस की तरह बोतल उठा के वो नवाज शरीफ साहब के घर चला गया। हाँ जी, एवन फील्ड के बाहर उधर उसने वो बोतल रखी, तो मियाँ साहब को उसने मैसेज दिया कि आप अपना जूस पिए, आप अपनी बोतल उधर जो आपने ऑर्डर किया वो आप भूल गए हैं। तो इधर बिल्कुल तो यही सही, सिस्टम है लंदन में। हाँ जी, बिल्कुल सही। शाह साहब आप बड़ा क्लोज रहे नवाज शरीफ साहब के, तो अक्सर जो है वो सुनने में आया कि वहां पे भी जो है वो जर्नलिस्ट कम्युनिटी में लिफाफे बांटे जाते हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ से। तो कोई ऐसा वाकया आपके सामने, आपकी नजर में? बड़ी दफा देखा है जी। वो बिल्कुल लिफाफा साफी से, तो इसलिए तो उनको कहते हैं कि वो लिफाफे देते हैं और वो लेते हैं। तो इसी तरह काफी जो सहाफी है उन्होंने अपने घरों की मॉर्गेजेस कराई हैं, उसकी डाउन पेमेंट्स मियाँ साहब ने उनको दी हैं, जो अच्छा, छुपे लुके अंदर से। हाँ जी, इसी तरह वो उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। अगर लड़ाई झगड़ा हो तो वो आगे से वो जो माइक होते हैं उसके साथ वो आगे से लड़ाई भी करते हैं। वो ऐसा नहीं पूरा उनको मियाँ साहब को वो प्रोटेक्ट करते हैं, बेसिकली वो सहाफियों के रूप में उनके बॉडीगार्ड भी हैं। बिल्कुल सही। और तो इन वो सहाफियों उसमें को भी आप देखें ना, पाकिस्तान में भी अगर आप इनका चेक करें ना, तो सहाफी मैंने लिस्टें चेक की हैं। 1-2 सहाफी ऐसे हैं जो, एक डॉक्टर है उसको ब्लैकमेल करता रहा, उसकी बेटी को ब्लैकमेल करता रहा। इस तरह की मेरे पास FIR भी आई हुई हैं, जो अभी मैंने निकाली नहीं, मगर अगर टाइम आया तो फिर उनका भी बताया जाएगा कि इन सहाफियों ने पीछे क्या क्या कारनामे किए हुए हैं, जो मेरे पास प्रूफ हैं। कैसे कैसे डॉक्टर को इन्होंने कैसे कैसे ब्लैकमेल किया, कैसे डॉक्टर की बेटी को ब्लैकमेल किया, वो भी मेरे पास प्रूफ है सारे। बिल्कुल सही। तो शाह साहब मैक्सिमम कितना ही अमाउंट जो है वो लिफाफे के तौर पे सहाफियों को दी गई आपके सामने? ये इनको 1000 पाउंड ईच सहाफी को दिए जाते हैं 1000 पाउंड जब भी कोई अच्छा एक सहाफी कारनामा को दिए? करते हैं, और उनको वो पैसे, जी हाँ, एक सहाफी को वो देते हैं। हाँ, ठीक है जी। जी, महाना आपका जेब खर्च है। और जो सवाल, हाँ जी, वो सवालात करने हैं जो नवाज शरीफ ने या मरियम नवाज ने लिख कर देने हैं, वही सवाल। उसके बाद कोई सवाल नहीं करना उन्होंने, और पहले ही वो बता देते हैं कि ये वाले सवाल हैं, और उनको जवाब भी बताते हैं कि आपने ये जवाब देना है। मगर वो भी इतने मोटे दिमाग के हैं नवाज शरीफ साहब, वो फिर भी 65 रुपए किलो आटा कहना, वो कहते हैं पेट्रोल जो है 65 रुपए किलो था। उनको भी याद कुछ नहीं रहता। बाद में साफी भी हंसते हैं कि इतना याद कराते हैं फिर भी भूल जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। आवाज आ रही भाईजान? जी जी, आपकी जो है वो आवाज कट गई थी। अच्छा शाह साहब, काइंडली जी जी। बताइएगा कि लंदन में भी
एक अफवाह ही थी, इसको आप कंफर्म करेंगे कि पीटीआई वर्कर्स को वहां पे जो है वो किडनैप करने की कोशिश या प्लान एक तैयार किया गया था कि पीटीआई वर्कर्स को जो है वो अगवा किया जाए और उनकी जो है वो अच्छी तरह मरम्मत की जाए, जिसमें सना मीर टाइप के खातून और उसमें जो है वो शयान टाइप के जो है एक्टिव जो लोग हैं उनको उनकी जो है वो तबीयत साफ की जाए। इस तरह का कोई प्लान जी बना? बिल्कुल। जब जब मैं इनके साथ था, स्पोक्स पर्सन था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, तो जब उधर सारा मीर, शियान अली, एक सादिया लड़की है, एक आयशा है, तो आपस में इन्होंने किए, इन्होंने बोला जी कैसा करते हैं कि एक वैन लाते हैं, उसमें बोरियां शोरियां रख के ना सारे इकट्ठे होकर, तो जब एवनफील्ड आते हैं तो यार एवनफील्ड दोनों तरफ से हर वक्त तो पुलिस नहीं होती, तो एकदम इनको बोरियों में बंद करके तो इनको किसी फार्म ले जाते हैं, करते हैं। तो नासिर भट्ट सब यही बोल रहे थे कि इनको अच्छी तरह से जो है ना इनकी पिटाई करेंगे। तो मैंने कहा जी वो केस, कहते हैं जी कितना का बड़ा केस हो जाएगा उठाने का, रोज आते हैं गालियां देते हैं इनको, इनको ठीक ठाक इनकी दुर्गत करेंगे, लड़कियों की भी और लड़के के भी। तो मैंने बोला जी कि ये तो बहुत बड़ा केस है, आपकी तो इधर बेल भी नहीं होगी और आप तो सारी उम्र बाहर बाहर चले जाएंगे। तो वो ये बात मानने को तैयार नहीं था नासिर भट्ट। कहता है नहीं नहीं नहीं, कोई इतना बड़ा केस नहीं, शाह साहब आप घबराए नहीं, हम इनको ऐसा करेंगे। मैंने इनको मशवरा दिया कि ऐसा काम ना करें, आप सब पकड़े जाएंगे। आप ये बात भूल जाएं कि बर्तानिया में आप लड़कियों को उठा लेंगे, इनको बोरियों में बंद करके वैन में रखकर शान अली साहब को ले जाएंगे और इनको फार्म हाउस में जाकर आप इनको खूब मारेंगे। आप गुस्सा तो निकाल लेंगे अपना वक्ती तौर पर, मगर जो केस बनेगा उसमें नवाज शरीफ भी फंस जाएगा, क्योंकि वो बोलेंगे कि नवाज शरीफ ने आपको बोला है। तो फिर ये खामोश हुए। नहीं तो इनकी पूरी प्लानिंग थी कि हम इन लड़कियों को भी उठा के वैन में बोरियों में डाल के एकदम एक झपट्टा लगा के ना जल्दी जल्दी से इनको बोरियों में डाल के तो ले जाते हैं। तो इधर भी जाहिर है अगर आप किसी को जल्दी से डाल लेते हैं तो पता तो नहीं चलता कि कौन किसको लेकर किधर चला गया। इधर एक वाकया हुआ था कि पुलिस वाले ने एक कार को स्टॉप किया, तो कार में से अल्बानिया वाले बाहर निकले, तो उन्होंने पुलिस वाले को पकड़ के गाड़ी का बूट खोला, उसमें बंद किया और गाड़ी साथ ही लेकर चले गए। ये भी लंदन में हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इधर लड़कियों को उठाना या इनको उठाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी उनके लिए, मगर मैंने उनको मना किया और वो उनमें थोड़ी सी अकल आ गई। मगर बाद में इन्होंने अरशद शरीफ का कत्ल करवा दिया और इमरान खान पर इन्होंने सबने मिलकर हमला करवा दिया, जो मेरी बिल्कुल सही। इन्होंने शाह साहब, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने तमाम नेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, तमाम चैनल्स पे हमने आपकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो आप उस वक्त स्पोक्स पर्सन थे PMLN लंदन विंग के नवाज शरीफ साहब के। तो उस टाइम आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आपके सामने अरशद शरीफ को कत्ल करने का प्लान बनाया गया। ये प्लानिंग किसकी थी, कौन कौन मौजूद था और इसके बारे में क्या मजीद हकाइक है? इस प्लानिंग में देखिए नवाज शरीफ था, मैं था, नासिर भट्ट था, जुबैर गुल था, मशकूर था और 4-5 थे जो इधर के अपना ओहदेदारान थे, सब शामिल थे। और इसमें फिर जब अरशद शरीफ का कत्ल हुआ उसके बाद फिर इमरान खान पर अटैक हुआ, इन तीनों प्लानिंग में मैं इनके साथ था और बैठा हुआ था और जो स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को बताया। तो अभी फाइल जो है देखिए ओपन है और वो स्कॉटलैंड यार्ड से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं जी हम अपने इंक्वायरी कर रहे हैं। तो अभी तो ये सारे कुछ पाकिस्तान भाग गए हैं जो इस केस में, जिनको वांटेड हैं, जिनके इंटरव्यू हम करेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। हमारा एक तरीकाकार है कि जब हम किसी को पकड़ लेते हैं तो फिर हम कहते हैं कि इसकी बेल ना हो, इसको हम बाहर बार कर दें। तो अगर हम जल्दी से पकड़े, हमारी इंक्वायरी मुकम्मल ना हो, तो फिर होता है कि ये छूट जाते हैं, इनको बेल देनी पड़ती है। तो हम जो इंक्वायरी कर रहे हैं उसमें जब हम हाथ डालेंगे तो फिर ये डेफिनेटली इनको बाहर बार लेकर जाएंगे। केस अभी ओपन है, तो मैं तो देख ले बैठा हुआ। उन्होंने एक लेटर डाला डेफामेशन के हवाले से, सिर्फ लिखा हुआ था, तो हमने जवाब दिया, तो उनके वकील भी डर गए हैं। तो उसके बाद सब कुछ खत्म। स्कॉटलैंड यार्ड ने भी बोला फाइल तो ओपन है, तो हमने तो फैसला किया ही नहीं, तो तस्नीम हैदर के ऊपर तो किसी किस्म का कोई डेफामेशन कर भी नहीं सकता। और डेफामेशन भी कोई नवाज शरीफ तो मरियम ने नहीं, ये बेसिकली नासिर भट्ट ने किया, क्योंकि नवाज शरीफ और मरियम ने ही इस मोरे को इस्तेमाल किया कि आप आगे होके शायद इस तरह तस्नीम हैदर डर जाए। मगर जब उन्होंने बोला कि ये तो डरने वाला नहीं है, तो खुद ही डर के पीछे भाग गए। बिल्कुल सही। तो शाह साहब, ये जो सारी प्लानिंग हुई, सारा कुछ हुआ, तो आपको किसने
जो है मशवरा दिया कि आप इस सारे प्लान से साइड पे हटें, या आपने खुद ही सोचा इतना बड़ा फैसला लेने का? देखिए जी, मैंने खुद ही देखा कि क्रिमिनल एक्टिविटीज लोगों के ये कत्ल करवा रहे हैं, ये तो हमें फंसा देंगे, हमारे तो खुद बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, इधर आए हुए हैं, तो हमको इनकी बेलौस खिदमत कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं। पीटीआई वाले इनको गालियां देते हैं, हम इनको बचा रहे हैं, वो हमें भी गालियां दे रहे हैं इनके साथ। हम इनके साथ रोज जाते हैं, रोज आते हैं, रोज लोग गालियां देते हैं। तो ये अभी इन्होंने या मर्डर कराएंगे अरशद शरीफ का, करवाएंगे, या इमरान खान का, तो इधर तो वो हमारा जीना भी हराम कर देंगे। वो तो हमारे डोरों के आगे भी आकर खड़े हो जाएंगे, तो फिर उनको कौन हटाएगा? तो अगर पता चल गया प्लानिंग का, तो हम भी आए तो पुलिस तो हमें भी पकड़ लेगी। तो फिर मैंने जब देखा कि एक्टिविटीज में मेरी तो शमूलियत ऑलरेडी इन्होंने कर दी है, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं स्कॉटलैंड यार्ड को बता देता हूं। जब आप पुलिस को बता देते हैं ना कि एक अच्छा शहरी होने के नाते जी ये काम इधर हो रहा है, तो फिर होता है कि पुलिस कहती है कि आप ब्रिटिश सिटीजन है, इधर के नेशनल है, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप नॉन नेशनल हो, फिर भी वो कहते हैं हमारी लैंड पर क्राइम हुआ है, आपने हमें बता दिया। मगर गलती हुई कि मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अगर मैं पहले बता देता तो अरशद शरीफ बच जाना था। तो मगर मैंने भी देर की, मगर मैंने बताया उनको। जिस बार उन्होंने बोला कि आपने बहुत अच्छा इकदाम किया, तो इंशाल्लाह अब देखते हैं जी कब। अब तो मेरा तो काम था बता देना, मैं तो खड़ा हूँ, मैं तो गवाह हूँ, सच्चा गवाह हूँ, चशमदीद गवाह हूँ। अब इनका काम है नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ को, नासिर भट्ट को, जितने भी ये, इन सब को गिरफ्तार करें, इनके इंटरव्यू करें, मुझे भी बुलाएं, केस को क्रिमिनल कोर्ट में लेकर जाएं, ज्यूरी बिठाएं, उधर मुझे भी बुलाएं, उधर फिर उस कोर्ट में उस केस का फैसला हो कि इनने ये पर उस बेस पर फिर ये कीनिया में कतवा वो था, इमरान साहब और वो सच्चा है, उस बात की तइद कि वाकई नवाज शरीफ इस प्लानिंग में शामिल है। और जेआईटी में भी जो मैंने उनको गवाही दी थी, उन्होंने वो जेआईटी भी खत्म कर दी, ताकि ये तो जेआईटी भी कल को रूलिंग गवर्नमेंट ना रही तो यही जो गवाही है ये तो हमारा फांसी का फंदा बन जाएगी। आप देखें जुल्फकार अली भुट्टो ने सिर्फ मशवरा दिया था कसूरी साहब को कत्ल करवाने में, तो आप देख लें कैसे उनको उन्होंने मार्शल लगाकर तो उनको भी अपना फांसी पे चढ़ा दिया था। तो ये जब केस ऐसे होते हैं ना, ये मर्डर सामने आते हैं, तो फिर हुकूमतें चेंज होती हैं, तो यही आपके गले के फंदे बांधकर आपके सामने आ जाते हैं। बिल्कुल सही। शाह साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी अवाम को, जो कि आपकी अपनी अवाम है, आप भी पाकिस्तानी नेशनल हैं, तो यहाँ पे जो है क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए मैं दे देती किया माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त फैसला पाकिस्तान और कौम के लिए उन्होंने पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया। अभी ये जो कर रहे हैं जी, हम जस्टिस फाइज इसको ले आएंगे, उनको उतार देंगे, इनको अपना सुप्रीम कोर्ट बना देंगे। तो ये आप देखें कि जस्टिस फाइज ईसा साहब भी तो ये जो थे अपना उधर अपना बलोचिस्तान में ये थे अपना वकला चैम्बर के, ये भी वकील थे, इनको भी नवाज शरीफ ने उठाकर जस्टिस की चेयर पर बिठाया था, ताकि इनसे पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में गैर आईनी तौर पर के पीछे छुप कर फैसले लिए जाएं। और इनके जो वालिद मोहतरम थे, वो जो अपना काजी ईसा साहब, वो भी उन्होंने भी कायदे आज़म के साथ धोखे किए थे। उन्होंने भी अपना जो था लात में जबरदस्त दरबार आलिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे। उन्होंने वो एक जेम्स मूसी नाम की गोरी से शादी की थी। फिर वो बच्चे थे तीन उनके, उधर में से एक जो था अमेरिका वालों ने अपना नुमाइंदा बनाकर उसको भेजा था उधर अपना इराक में। दूसरा जो वो जो एक बैंक था उसका उन्होंने डायरेक्टर बनाया था। तीसरा जो था उसने एक 6 करोड़ की मशीनरी को 40 करोड़ में फरोख्त किया। फिर उसको अमने आमा का मसला कबाइलों का बनाकर उधर से वो भाग गया, और वो जो बैंक था वो भी डूब गया। और इन्होंने मादरे मिलत पर भी जो इल्जामात लगाए थे काजी ईसा ने, ये फैज
ईसा उनका बेटा, तो ज़ाहिर है जब काम ही ऐसे हैं तो बेटा भी तो कभी कौम के साथ सही फैसला तो नहीं करेगा। अगर ताब बंदियाल साहब का जो फैसला है उसको ये मुस्तरद करते हैं और अपना फैसला गैर आईनी करते हैं, आइन के पीछे छुपकर, तो कौम उस फैसले को नहीं मानेगी, ओवरसीज कम्युनिटी नहीं मानेगी और इंशाल्लाह फिर हम फैज ईसा का भी मुकाबला करेंगे। अगर आसिम मुनीर साहब का तो आप देख लें, पहले उनका तो पठागुल हो चुका है जर्नैलों में, वो ताकत तो नहीं रही जो पहले खौफ होता था। जर्नैलों का भी पठागुल हो चुका है, उनको भी पता चल चुका है कि कौम हमें जान गई है। हमारी पाक आर्मी के जवान रोजाना शहीद हो रहे हैं और पाक आर्मी को तो सारे दिलो जान से प्यार करते हैं। ये चंद गंदे अंडे आए हैं जिन्होंने नाम खराब किया हुआ है, और ये जस्टिस भी ऐसे ही आए हैं जिनको नवाज शरीफ ने वकला चैम्बर से उठाकर जस्टिस की चेयर पर बिठा दिया ताकि इनसे गलत फैसले लिए जाए। और अभी ये आसिम मुनीर नवाज शरीफ से मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि जस्टिस फैज ईसा को चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनाकर बेंच को बड़ा तश्कील करके जो छोटा बेंच के जरिए जो ताब बंदियाल साहब ने फैसला किया उसको मुस्तरद करें। पार्लियामेंट भी मुस्तरद करती है। आप देखें कि पाकिस्तान की सबसे जो बड़ी सुप्रीम कोर्ट है उसके फैसले को अगर पार्लियामेंट नहीं मानती तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के दस्तूर, कानून और आइन की किस तरह ये अपना नफी कर रहे हैं, किस तरह बेइज्जती कर रहे हैं उसकी। ये जो अपना पाकिस्तान की तकदीर को ये कैसे चेंज करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं है। मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस सारी पीडीएम को जो गैर आईनी तौर पर मुसल्लत हुए हैं, आसिम मुनीर भी गैर आईनी तौर पर मुसल्लत हुआ है और शरीफ भी गैर आईनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर है, इन सब को उधर से भगाएं, इनकी दौड़ें लगवाएं और आइन और कानून के मुताबिक जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आता है उसको लगाएं, आइन और कानून के मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर आता है उसको लगाएं। वो अपना टाइम पूरा करें। अभी इलेक्शन आएंगे तो इलेक्शन में हम इंशाल्लाह सिलेक्शन नहीं हो देंगे। आप देखें कि इलेक्शन इंशाल्लाह ताला स्वीप होगा। टोटल इमरान खान साहब पंजाब में 260 सीट्स हैं, इंशाल्लाह 3/4 की सीरीज से लेंगे और पूरी कौम को मैं तो पैगाम देता हूं कि इमरान खान साहब को आप वोट डालें, जो हक और सच के साथ खड़े हैं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं, आपके बच्चों के लिए वो गोलियां खा रहे हैं, आपके बच्चों के लिए इन्होंने तरफ से घेर कर उधर से जो शेलिंग की है, बच्चों को, जिले शाह को शहीद किया, अरशद शरीफ को कत्ल किया, हक और सच के साथ खड़े हैं इमरान खान साहब। अगर मेरे ऊपर केसेस ना होते तो मैं भी जाकर इमरान खान साहब के साथ खड़ा होकर जुमान पार्क के बाद था। इसलिए पूरी कौम और अवाम को पैगाम देते हैं कि हक और सच का साथ दें। इन चोरों डाकुओं को आपने ऑलरेडी 75 देख लिया कि जरदारी ग्रुप इन सब ने पाकिस्तान को खाया है और अभी इन सब का एंड हो चुका है। अल्लाह के हुक्म से ये कभी जीत नहीं पाएंगे, जितना भी दौर लगा लें। आसिम मुनीर भी घबराया हुआ है, जनरल बाजवा को भी देख लें, जूते पड़ रहे हैं। उधर अपना दुबई में वो टैक्सी ड्राइवर ने ब्राउन कलर का जूता फेंकर वो भी वो जेब्रा क्रॉसिंग से भागता हुआ गायब हो गया। ये तो आपके जर्नैलों का हाल हो गया, ये तो आपके जर्नैलों की इज्जत हो रही है। उसके बाद जो भी जर्नैल जब वो खत्म करता है ड्यूटी यानी वो भी भाग गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ, फिर रोयल शरीफ साहब आए, वो सऊदीया भाग गए, फिर उसके बाद